महाभारत में भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करते जाते हैं कि आदमी अंधा क्यों होता है, तो उसके पाप का लकवा क्यों मार जाता है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, उसका अंग ये क्यों विहीन। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। बिना सत के पाप से नहीं बचा जा सकता। असत चिंतन, असत भोग वासना, तो हमारा चिंतन पाप, हमारी क्रिया पाप, हमारा बोलना, हमारा देखना सब पाप में हो सकता है। सबसे बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करता जाए तो बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रास्ते में नाम भगवान चलाएंगे। पर अगर ये जानकारी करनी कि किस पाप का क्या फल होता है तो महाभारत ले लीजिए, और उसमें देवाधिदेव महादेव पार्वती संवाद है, जिसमें बहुत बड़ा प्रसंग है। सब में कौन सा पाप करने का क्या फल होता है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, इनका सबका क्या दंड मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लीजिए। अंदर सच्चिदानंद भगवान सबके बैठे हुए हैं और वो सबको प्रेरणा करते हैं, गलत है, फंस जाओगे, इसका दंड होगा। जहां वो आदेश करते हैं वहां हम सुन नहीं पाते, और फिर बाद में कोई कोई कहता है कि यार मेरे मन में तो आया था कि ना करूं, पर पता नहीं क्यों कर लिया। ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर जलन देते हैं, अंदर आपको रोकते हैं, पर आप नहीं रुकते हैं, कर बैठते हैं, उस वो पाप होता है। तो अगर अपने धर्म का ज्ञान करना है तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करो, और एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करो। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, पवित्र अन्न के द्वारा प्राणों का पोषण करो, तो अभी भगवान के मार्ग के पथिक बन जाओगे। पाप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उठे हैं, हमसे हुए हैं, वो भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। और मनुष्य शरीर बना ही दो से है, पाप और पुण्य से। तो सबके जीवन में दो घटनाएं घटती हैं, विपत्ति, संपत्ति, सुख और दुख। इसी से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। संपूर्ण विपत्तियों का नाश, संपूर्ण दुख का नाश, एकमात्र आनंद ही आनंद। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सुख राशि सहज, सहज में सुख। जिस सुख को जान लेने पर समाधि लग जाती है। सहज सुख अपना स्वरूप है, और अपने जो अंशी हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि, वो भी सुख राशि है ना। सुख राशि का बच्चा सुख राशि ही तो होगा। तो हम सुख राशि है, लेकिन पाप कर्म करके दुख में फंस गए। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। इसलिए डरो, तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए। तो हम पापों का फल पढ़े या ना पढ़े, सीधे पापों का विनाश करें ना, जो भी हो उनका विनाश होता है भगवान नाम से। भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो, और अब लो नशानी, अब ना आज तक की आप नहीं करूंगा, सबका मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं।